वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेरी गुड मॉर्निंग के साथ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट लेक्चर इन चैप्टर सेकेंड लेक्चर्स नंबर 7। अब स्टूडेंट इसमें आज भी हम लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट्स रूल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा और लास्ट 2-3 क्वेश्चंस जब भी मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट, उस समय बार बार मैंने गोल्डन रूल्स आपको समझाया और मैंने क्लियर किया कि नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स तक मैं कहीं ना कहीं बोर्ड पर इसको लिखूंगा और इसी के रेफरेंस से मैं आपको समझाऊंगा जिससे चीजें आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। स्टूडेंट, ये जो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स पढ़ा, इसमें हमने देखा कि अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इन पर्सनल वी स्टडी अबाउट द पर्सन, रियल में वी स्टडी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। एंड फिर हम लोगों ने देखा कि पर्सनल में डेबिट इज रिसीवर, गिवर, क्रेडिट। रियल्स में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंड नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। तो इसमें हम करते क्या थे स्टूडेंट, हम ये पहले पहचानते थे कि ये पर्सनल है, हम ये पहचानते थे कि ये रियल है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है, हम ये पहचानते थे कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन और ये नॉमिनल में जाएगा। और जब हमको ये समझ में आ गया कि चलो ये पर्सनल है, तो हम टारगेट करते थे कि ये रिसीवर है कि गिवर है। रियल्स, प्रॉपर्टी एंड एसेट समझ में आ गया तो हम इस चीज को टारगेट करते थे इट्स कम्स इन कि इट्स गोज आउट। एंड सेम फॉर द नॉमिनल, हमको ये समझ में आ गया कि दिस इज एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हम इस चीज को टारगेट करते थे कि एक्सपेंस एंड लॉस है तो डेबिट, इनकम और गेन है तो क्रेडिट। यहां से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ स्टूडेंट। 14th सेंचुरी में ये अकाउंट्स इंट्रोड्यूस हुआ इटली से, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं और इसी डबल एंट्री सिस्टम्स पे अकाउंट्स आज तक चलता आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट, कोई भी चीज जिसका फर्स्ट टाइम इनोवेशन हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि यार एक बहुत बड़ा चीज आया, बहुत इसमें यूनिक है, एक चीज इतना हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया। लेकिन स्टूडेंट उसके बाद भी वो रिसर्च कंटिन्यू होता रहता है और उसमें टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे कि इंप्रूवमेंट्स होते रहता है। वो कोई आप गुड्स ले लो, कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट्स ले लो, कोई भी XYZ चीज जिसमें आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि इस गुड्स के बनने के बाद इसमें किसी तरीके से कोई इंप्रूवमेंट का चांसेस नहीं है या नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, ऑलवेज होते रहता है। उसी तरीके से स्टूडेंट अकाउंट्स के अंदर भी टाइम टू टाइम चेंजेस हुआ और इन्होंने आपको एक इंट्रोड्यूस किया जिसको इन्होंने नाम दिया डेबिट क्रेडिट रूल्स, मॉडर्न अप्रोच। अभी मॉडर्न वर्ड्स से ही, इस वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट, मॉडर्न मतलब क्या हो गया, लेटेस्ट, न्यू, आज का। मतलब बदलती दुनिया के साथ, बदलते जमाने के साथ, बदलते लोगों के साथ उन्होंने अकाउंट्स के अंदर भी लिटिल बिट्स क्या किया, न्यू एक तरह से इनोवेशंस या उन चीजों को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश किया और इन्होंने इसको नाम दे दिया मॉडर्न अप्रोच। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है स्टूडेंट कि ट्रेडिशनल अप्रोच आज गलत हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोच भी आज उतना ही राइट है जितना ये फर्स्ट डे राइट था। लेकिन अभी हम लोगों के सिलेबस में उन्होंने मॉडर्न अप्रोच दिया है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं और आप अकाउंट्स इस मॉडर्न अप्रोच के रूल से करो या इस ट्रेडिशनल से करो, दोनों से आपका अकाउंट्स 100% राइट होगा। अब ये दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अब आपके ऊपर स्टूडेंट है कि दोनों में से आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है। जब हमारे पास चॉइस ही नहीं होता है तो जो चीजें हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन जब आपके पास चॉइस है, जब आपके पास चीजें नंबर्स में है, तो आप उसमें से अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और यहां से फिर आप डिसाइड करना कि आप जो फर्दर अकाउंट्स पढ़ोगे वो इसको माइंड में रख के पढ़ोगे, मॉडर्न अप्रोच को कि ट्रेडिशनल अप्रोच को। दोनों से अकाउंट्स आपका उतना ही 100% राइट होगा। स्टूडेंट, जिस तरीके से यहां पर कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन हो रहा था
तो आपको टारगेट करना था इसमें पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर मॉडर्न अप्रोच से जाओगे तो इन चार चीजों को ध्यान में रखना है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस बोलो, लायबिलिटी और आपका रेवेन्यू गेन। हमारे बुक्स में इस लायबिलिटीज को एक्चुअल में ना दो पार्ट कर दिया है, एक जगह कैपिटल लिख दिया है और एक जगह बाकी लायबिलिटी, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं इंटरनल एक्सटर्नल अभी जस्ट आपका इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो इंटरनल एक्सटर्नल्स में नहीं बताकर मैंने कैपिटल्स को भी कहां पे रखा है, लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि कैपिटल भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो जैसे स्टूडेंट यहां पर पर्सनल, रियल, नॉमिनल ध्यान में रखना था, यहां पर आपको एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी और आपको रेवेन्यू बोलो, गेन बोलो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको स्टूडेंट जिस तरीके से वहां पर पर्सनल पहचानना था, उसी तरीके से यहां पर एसेट्स पहचानना है, और वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं वहां पर भी। एसेट्स मतलब होता ही क्या है स्टूडेंट, एसेट्स मतलब होता क्या है कि कोई भी एक्स वाई जेड गुड्स जो आप मनी वर्थ से, मनी से एक्सचेंज करते हो, जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है और वो आपको नंबर्स ऑफ ईयर तक बेनिफिट्स देते रहता है। व्हेनेवर यू सेल, आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलता है, या कोई ऐसी चीज जिसको आप कैश में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें आपके लिए एसेट्स है। मतलब प्रॉपर्टी सारा आपके लिए क्या है, एसेट्स है। तो जैसे एग्जांपल्स में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, ऑल दीज आर द एसेट्स। ये सारे आपके लिए फिक्स एसेट्स हैं। इसी तरीके से इसमें करंट एसेट्स भी होता है स्टूडेंट, कैश हो गया, गुडविल हो गया, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवर हो गया, तो ऑल दीज आर द एसेट्स। तो आपको पहचानना क्या है कि एसेट्स क्या है। तो एसेट्स मैंने बताया ना, कोई भी एक्स वाई जेड ऐसी चीज जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो वस्तु या वो चीज जिसका बेनिफिट, जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है और नंबर्स ऑफ ईयर्स तक बिजनेस को बेनिफिट्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो सारा चीज क्या है, एसेट्स। एक्सपेंसेस उसके कंपेयर में स्टूडेंट काफी ज्यादा इजी है। अब एसेट्स के देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए, प्रीमाइसेस जगह है, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है, नंबर्स ऑफ ईयर्स तक आप उसका बेनिफिट्स, बिजनेस उसका बेनिफिट्स ले सकता है। गुडविल, कंपनी का एक अच्छा इमेज, इसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, अपना गुडविल किसी को सोल्ड कर सकते हो, और ऑलरेडी ये तो कैश ही है। एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस स्टूडेंट बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस चलाना है तो आपको कुछ लोगों को रखना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, उनको वेजेस देना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, मटेरियल्स परचेज करना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, ऑफिस होगा, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ये सब खर्चा करना पड़ेगा। आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कराना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना होगा, उसका आपको फीस पे करना होगा। तो ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए जो आप एक्सपेंसेस करोगे, पैसे खर्च करोगे, वो सब आपके लिए क्या है, स्टूडेंट एक्सपेंसेस है। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब ये जिम्मेदारी, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, ड्यू टू एनी रीजन बिजनेस लाइबल टू पे, बिजनेस को किसी भी रीजन से किसी को भी पेमेंट करना है, ऑल दीज आर द लायबिलिटी। जैसे मैंने बताया इसके पहले फर्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके कि प्रोप्राइटर, ओनर, बिजनेस स्टार्ट करने वाला पर्सन बिजनेस के अंदर पैसे लेके आता है, विच इज नोन एज द कैपिटल। तो बिजनेस के लिए वो पैसा या उसका लाया हुआ वो चीज जिसको मैं कैपिटल बोल रहा हूं, ये लायबिलिटी है। इसी तरीके से सपोज बिजनेस को रन करने के लिए आपने लोन लिया बैंक से, आपके लिए लायबिलिटी है। आपने लोगों से काम करा लिया, उनके पैसे नहीं दिए, पैसे दे देते तो एक्सपेंस हो जाता, पैसे दिए नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको, आपको उनका पैसा क्या करना है, देना है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगे स्टूडेंट, लायबिलिटी। रेवेन्यू बोलो, गेन बोलो। बिजनेस एक्टिविटीज से जो रेगुलर हम लोगों को पैसे आते हैं, इनकम होता है, जो गुड्स को सेल करके हम लोग पैसे रेगुलरली कमाते हैं, वो हमारे लिए स्टूडेंट क्या है, एक तरह से इनकम है।
वो रिकरिंग इन नेचर होता है, वही हमारे लिए रेवेन्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को बना के रेगुलरली बेच रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है, इनकम है। उसी तरीके से सपोज हमारे पास प्रीमाइसेस है, हमने रेंटल बेसिस पे किसी को देके रखा है, रेगुलरली वी रिसीव्ड द रेंट, हमारे लिए इनकम है। कमीशन हमको कहीं से मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है। जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से रेगुलरली हम पैसे कमा रहे हैं, हमको मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, इनकम। तो आपको यहां पर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और गेन, ये पहले पहचान में आना चाहिए कि अरे हाँ ये लायबिलिटी है, यस ये एसेट्स है, अरे यस ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा गेन है, ये मेरा एक्सपेंसेस है। अब एक बार फास्ट शॉर्टकट बोल, एसेट्स कोई भी प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, या कोई ऐसी चीज जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिजनेस कन्वर्ट कर सकता है कैश में, वो एसेट्स है। एक्सपेंसेस बिजनेस के रोज की एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली जो पैसे हम खर्च करते हैं, जो रिकरिंग इन नेचर बेसिस पे हम पैसे खर्च करते रहते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। लायबिलिटी मैंने बताया, ड्यू टू एनी रीजन वी आर लायबल टू पे, बिजनेस किसी को भी पेमेंट करने वाला है, करना है उसको, और उसके लिए लायबिलिटी है। और रेवेन्यू और गेन में मैंने बताया ना आपको, रेगुलर कहीं से भी आपको आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो उस एक्टिविटी से रेगुलर जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है ना स्टूडेंट, वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है, आपके लिए इनकम। तो आपको ये पहचानने आना चाहिए। इसको पहचानने के बाद स्टूडेंट वंस अगेन आपका डेबिट और क्रेडिट स्टार्ट होगा। किसको डेबिट में लिखोगे और क्या क्रेडिट में लिखोगे, जैसे यहां पर था क्रेडिट। सपोज स्टूडेंट अगर आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है प्लस, तो आप कहां लिखोगे, डेबिट साइड। स्टूडेंट आपका एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो कहां लिखोगे आप, क्रेडिट साइड। सेम फॉर हियर, डेबिट क्रेडिट। अगर आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को मैंने प्लस से इंडिकेट किया, वी राइट इन द डेबिट। डिक्रीज हो रहा है, आप लिखोगे उसको क्रेडिट। आपको पहचान में आना चाहिए कि अच्छा ये मेरा एसेट्स है, आपको मालूम पड़ा एसेट्स है, उसके बाद से आपको मालूम पड़ा कि अरे एसेट्स मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप डेबिट कर दोगे। अरे एसेट्स मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। आपने ट्रांजैक्शन को रीड किया और मालूम पड़ा अच्छा दीज आर द एक्सपेंस, आपको मालूम पड़ा कि मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दोगे। आपको मालूम पड़ा कि अरे मेरा एक्सपेंसेस तो कम हो रहा है मेरे पास से, तो कम हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। लायबिलिटी, स्टूडेंट इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस का अपोजिट लायबिलिटी और रेवेन्यू होगा। डेबिट क्रेडिट, डिक्रीज, डिक्रीज, माइनस हो गया तो डेबिट, इंक्रीज, क्रेडिट। सेम हियर, डेबिट क्रेडिट, डिक्रीज, डेबिट, इंक्रीज, क्रेडिट। तो अगर इतना भी स्टूडेंट आपको ध्यान में रहेगा ना, तो आपसे कभी भी गलती होने वाला नहीं। सबसे पहले
ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह आपको यहां पर ये पहचानने आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन में एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है कि गेन है। उसी रेवेन्यू और गेन को मैं इनकम भी बोल सकता हूं। आपको मालूम पड़ा कि एसेट्स है तो काफी सिंपल सोचना है, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज हुआ क्रेडिट। एक्सपेंस एंड लॉस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, एक्सपेंस कम हो गया क्रेडिट। आपने रीड किया, मालूम पड़ा कि यार ये जो बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस आर लायबल टू पे आउटसाइडर समवन, किसी को इसको पे करना है। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो रहा है, जितना था उससे अब कम हो गया। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपीस, अब लोन 50,000 ही रहा। मैंने लिया था, मेरा लायबिलिटी बढ़ा था, तब मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट किया था। आज लायबिलिटी पे कर रहा हूं, लायबिलिटी कम हो रहा है, तो लायबिलिटी बैंक लोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इनकम स्टूडेंट, अगर हमारा इनकम कम हो रहा है तो डेबिट, और अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, क्रेडिट। अगर शॉर्टकट बोलते हैं स्टूडेंट यहां पर, इफ assets expenses increase, तो आप लिखोगे डेबिट। if assets expenses डिक्रीज, आप लिखोगे क्रेडिट। नंबर 2, इफ लायबिलिटी रेवेन्यू बोलो, गेन बोलो, इनकम बोलो, if liability revenue decrease, you write on debit. If liability revenue income increase, अगर इंक्रीज हो रहा है दैट्स इट। इतना ही, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ भी अलग नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोर और लेस आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन आप स्टूडेंट इसमें से दोनों अप्रोच को साथ लेके मत चलना। या तो आप परमानेंटली अपने ट्रेडिशनल को ध्यान में रखना, या तो परमानेंटली आप मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखना। दोनों को एक साथ ध्यान में रख के करने जाओगे ना स्टूडेंट, तो हमेशा आप गलती करोगे, डिफिकल्टी होगा। कुछ दिनों के बाद जब काफी अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में दोनों अपने आप साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। तो फॉर द टाइम बिंग के लिए तो मेरा सजेशन होगा कि या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच को ध्यान में रखो या मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखो, और उससे आप अकाउंट करो, आपका एंट्रीज कभी गलत नहीं होगा। और एक्चुअल में देखोगे स्टूडेंट, आगे पढ़ोगे भी आप कि जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। अगर आपको जर्नल प्रॉपर समझ में आ गया ना स्टूडेंट, तो अकाउंटिंग में कभी आपसे गलती होने वाला नहीं। अकाउंट्स में दो ही चीज तो पढ़ना रहता है, जर्नल एंड लेजर। लेजर किससे बनता है? जर्नल से। जर्नल राइट 100% लेजर राइट होगा। तो पहले आप दोनों में से किसी एक को टारगेट करो। जब आप फैमिलियर हो जाओगे काफी अच्छे से, तब फिर आप दोनों को एक साथ सोचना या ध्यान देने की कोशिश करना। एक बार स्टूडेंट फिर से मैं इस मॉडर्न अप्रोच को
1 मिनट में फिनिश करता हूं। मैंने बताया कि यहां पर आपको 4 चीजों को टारगेट करना है, एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है और आपका इनकम है। आपको ये मालूम पड़ा ना स्टूडेंट की एसेट्स है तो आपको सिर्फ देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है ना स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है ना, तो यू राइट ऑन द डेबिट साइड। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज, तो यू राइट ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे आप एसेट्स परचेज करोगे ना स्टूडेंट, एसेट्स परचेज करोगे, सपोज कि आपने कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर आएगा और कैश जाएगा। स्टूडेंट कंप्यूटर और कैश दोनों ही एसेट्स है। कंप्यूटर आएगा, आप कंप्यूटर को डेबिट में लिखोगे और कैश जाएगा, कैश को आप कहां लिखोगे स्टूडेंट? क्रेडिट साइड में लिखोगे। अगर आप किसी एसेट्स को सेल कर रहे हो तो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। सेल करोगे स्टूडेंट, कैश आएगा और एसेट्स जाएगा। यहां पर कैश और एसेट्स दोनों ही एसेट्स है। एसेट्स का रूल आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। एसेट्स सेल कर रहा हूं तो एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स को क्रेडिट कर दूंगा। कैश मेरे पास आएगा, कैश इंक्रीज होगा, कैश को क्या कर दूंगा? डेबिट। एक्सपेंसेस आपने पहचान लिया, एक्सपेंस है सेम। आपका एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट में लिखोगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को वेजेस दे रहा हूं तो जैसे जैसे मैं वेजेस दूंगा मेरा वेजेस एक्सपेंसेस क्या होते गया? बढ़ता गया और मेरा कैश क्या होता गया? कम। मैं किसी को वेजेस दूं तो इसमें 2 अकाउंट्स आ गया, एक वेजेस एक्सपेंस और एक कैश एसेट्स। वेजेस इंक्रीज हो गया तो वेजेस को मैं डेबिट लिखूंगा, कैश कम हो गया तो कैश को क्रेडिट करूंगा। लायबिलिटी और रेवेन्यू मैंने बताया ना स्टूडेंट, एसेट्स और एक्सपेंसेस का अपोजिट। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज कम होगा तो वी राइट ऑन द डेबिट। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, मैं और बैंक से ज्यादा लोन ले लूंगा तो बैंक लोन क्रेडिट साइड में लिखूंगा। मैंने बताया रेवेन्यू, गेन, इनकम। अगर मेरा इनकम बढ़ता जाएगा तो वो क्रेडिट। और अगर मेरा इनकम कम होगा तो कहां पर आएगा? डेबिट। उसी का शॉर्टकट स्टूडेंट यहां पर मैंने आपको लिख दिया है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज, डेबिट। एसेट्स एक्सपेंसेस डिक्रीज, क्या करोगे? क्रेडिट। लायबिलिटी एंड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ तो डेबिट और लायबिलिटी एंड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। जस्ट एक दूसरे का क्या है स्टूडेंट? अपोजिट है। तो ये आपका मॉडर्न अप्रोच है। अब इस बेसिस पे स्टूडेंट वंस अगेन मैं 2-3 क्वेश्चंस करूंगा एंड देन वी सी द अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू स्टूडेंट।